हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स नारसेट के क्वेश्चन पेपर। सो उसमें सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक इमेज दी थी जिसमें लेग और शोल्डर से बेबी को आउट किया गया है। सो वो है मॉडिफाइड प्रैग मैन्यूवर। सो दिस इज़ द न्यू मैन्यूवर और दिस इज़ द मॉडिफाइड वन। सेकेंड पैप्समेयर किट का इमेज दे रखा था। फिर थर्ड VBG के बारे में पूछा था, तो इट हाउ VBG इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ABG। सो इट शो डिफरेंट ऑक्सीजनेशन लेवल। प्रीफिल सिरिंज कौन से रूट से देते हैं? सबक्यूट रूट से। फिर उसके बाद था टेराटोजेनिक। सो टेराटोजेनिक इफेक्ट में एक इमेज आया था फैकोमिलिया का, जिसमें पूछा था कि ये इफेक्ट किस ड्रग के थ्रू होगा, तो इसमें आएगा थैलिडोमाइड। देन मैसिव ट्रांसफ्यूशन के बारे में पूछा था कि मैसिव ट्रांसफ्यूशन हम कब कहेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन जो सबसे करेक्ट है वो है मोर देन PRBC ट्रांसफ्यूज करेंगे अगर विद इन 24 आवर्स, सो इट विल बी मैसिव ट्रांसफ्यूशन। अगर विद इन 2 आवर मोर देन 4 PRBC होता तो वो आंसर नहीं होता, बट वो नहीं था ऑप्शन में। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर LPs इंक्रीज ICP। देन प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर सिम्टम्स के बारे में पूछा था, जिसमें ये कहा गया था कि जिसमें हमें बताना था सिम्टम्स। तो इसमें बेसिकली ब्लॉटिंग, हेडेक और सिग्निफिकेंट इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। सो हो गया प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। नाउ डेट ट्राइड के बारे में पूछा था। डेट ट्राइड में बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसमें कोएगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया, स्ट्रोक, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें जो मोस्ट परफेक्ट है वो है कोएगुलोपैथी, एसिडोसिस एंड हाइपोथर्मिया। देन बी फास्ट एक्रोनिम के बारे में पूछा था, जो स्ट्रोक में यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे माइंड डाइवर्ट करने के लिए। जो करेक्ट है वो है बैलेंस, B फॉर बैलेंस, E फॉर आई, F फॉर फेस रोलिंग, देन A फॉर आर्म, देन स्पीच, S फॉर स्पीच डिफिकल्टी, देन T फॉर टाइम। एक एम्बू सेकेंड था इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हुक टेक्निक शो किया था, वो इसमें हुक टेक्निक शो किया था, तो ये आंसर उसका था। देन एक ECG शो किया था, जो सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया का था। ECG चेंजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन था ECG चेंजेस इन हाइपोथर्मिया, जिसमें वेव्स शो की गई थी। सो दैट इज़ ओस्बॉर्न वेव, जिसको J वेव भी बोलते हैं, जिसमें प्रोलॉन्ग PRN QRS कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैक्सीन कम्स अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो ये भी मोस्ट कॉमनली बहुत पेपर में आ चुका है। सो बेसिकली हमारे टोटल वैक्सीन 12 है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एडेड है। देन एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके बारे में उसका एक्शन पूछा था, जिसमें डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन थी। वो क्या करता है कि वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है। देन 4D अप्रोच, नेक्स्ट क्वेश्चन था 4D अप्रोच हम कौन से प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो वो था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, जिसमें 4D इंक्लूड करता है D फॉर डिफेक्ट्स, D फॉर डेफिशिएंसी, देन D फॉर डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले। नेक्स्ट भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें ये इमेज दे रखा था, ये शो करता है बेंडल्स रिंग, आंसर था बेंडल्स रिंग। देन मैच ऑफ द फॉलोइंग आ रखे थे OBG से। मैग्नीशियम सल्फेट एक्लैम्शिया में यूज़ करते हैं, प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अर्गोनोवरिन हेमरेज में, PPH में हम यूज़ करते हैं। ऑक्सीटोसिन लेबर इंडक्शन के लिए, एंड मिसोप्रोस्टोल सर्वाइकल रीपनिंग में। देन मिनिमेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में से एक वैल्यू दे रखी थी, और हमें बताना था कि इसमें से कौन सा आएगा, तो आंसर था माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। देन LP के बारे में पूछा था, उसमें हमें पूरा बताना था कि क्या क्या लेयर है, कैसे देंगे। सो इट विल गो थ्रू द स्किन, सबक्यूट, एपिडर्मल स्पेस। सो हमें पता है कि जैसे पायामेटर, अरैक्नोइड और ड्यूरामेटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते थे मैच ऑफ द फॉलोइंग में। सो उसके अकॉर्डिंग था अरैक्नोइड स्पेस था, देन ड्यूरामेटर, लाइक दिस। नाउ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ WHO सेफ्टी चेकलिस्ट इंक्लूड। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन था बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इंड्यूस करने से पहले, बिफोर सर्जिकल इंसिशन स्टार्ट करने से पहले, और बिफोर द पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम, उससे पहले। सो ये सब कुछ चेकलिस्ट चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज एल्क्लोसिस, एसिडोसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार। सो अ चाइल्ड विद 9 year एज हैव परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड ड्राई ओरल म्यूकोसा विद ऑलिव शेप मास राइट अपर क्वाड्रेंट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच। सो हमें पीएच की वैल्यू बतानी है, तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है ये परसिस्टेंट वॉमिटिंग
ऑलिव शेप मास होता है हमारा प्रोजेक्टेड वॉमिटिंग में, जिसमें होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो इसमें हमें देखना था पीएच का वैल्यू ज़्यादा है एंड सोडा बाइकार्ब का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 व्हाट इज द बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड हाई सपोर्ट नीड। सो इसमें 70% एंड मोर आंसर आएगा, क्योंकि 40% से तो बेंचमार्क को मतलब कि डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन 70% एंड मोर से हाई सपोर्ट नीड रिक्वायर्ड है। देन 23 नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट प्रिस्क्राइब डाइफेनेड्रामीन 25 ग्राम available 25 mg, अवेलेबल डोज इज 50 mg per ml. सो हाउ मच ml शुड एडमिनिस्टर? 1 ml में 50 mg है, तो 25 mg कितने में होगा? 0.5 ml में। बेस्ट फॉर्मूला फॉर 24 आवर, बर्न से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। बेस्ट फॉर्मूला फॉर 24 आवर फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर बर्न पेशेंट इज पार्कलैंड फॉर्मूला। सो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है? 4 ml इंटू वेट इन kg इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। सो ये बर्न का ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, जिसमें एक हमें पार्कलैंड फॉर्मूला से वैल्यू निकालनी थी इन फर्स्ट 8 आवर्स फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन। सो जो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 में डिवाइड करना है, और 5600 फर्स्ट 8 आवर्स में और ये नेक्स्ट आवर्स में। सो जीके के कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही ईजी थे। फर्स्ट इंडियन वू ट्रैवल टू स्पेस इज राकेश शर्मा। जो पहला इंडियन था वो राकेश शर्मा था। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन जीबीएस इज रेस्पिरेटरी फेलियर। देन अ फीमेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल। ओपीजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ये फिर से ओपीजी का क्वेश्चन आ रखा है। अ फीमेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल with vaginal bleeding and abdominal pain and uterus feel tender, so the condition is called abruptio placentia. फिर करंट अफेयर्स में फिर से ओड वन आउट ये पूछा था, यार्ड किलोमीटर इंच, सो ग्राम विल बी द आंसर। पोजीशन शुड बी मेंटेन आफ्टर क्रेनेटोमी। क्रेनेटोमी के बाद हमेशा 30 डिग्री एलिवेट करते हैं, उससे ज़्यादा एलिवेट नहीं करते। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर मैग्नीशियम सल्फेट रिच थेरापेटिक लेवल। सो ये नॉर्मल है। डीप टेंडर रिफ्लेक्स अगर +2 होगा, सो ये थेरापेटिक लेवल के अकॉर्डिंग है। फिर एक इमेज दिया था सीवीसी, सेंट्रल वेनस कैथेटर का इमेज था। नेक्स्ट, न्यूमोथोरेक्स का एक्सरे शो कर रखा था। और फिर उसके बाद ओबीजी का फिर से मैच द फॉलोइंग था। प्लेसेंटा डिलीवरी होता है ब्रांडेड एंड्रयू मैन्योवर में। शोल्डर डिस्टोशिया होता है मैक्रोबेट मैन्योवर में। एंड कंट्रोल हेड डिलीवरी इन रिटजन मैन्योवर। देन नेक्स्ट इज यूरेमिक डिसीज। यूरेमिक डिसीज में क्या कॉम्प्लिकेशन शो होता है? फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर। केएमसी शुड बी कंटिन्यू टिल बॉडी वेट ऑफ 2500 ग्राम। फिर इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, क्योंकि विलामेंटस जो होता है इसमें इतना गैप होता है विलामेंटस प्लेसेंटा में, और आंसर था मार्जिनल प्लेसेंटा। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडीज फ्लुक्सेटिन। देन अ फीमेल विद 16 वीक विद HP 12.4 व्हाट इज द डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। सो एलिमेंटल आयरन आएगा तो 60 mg आएगा, 500 मिलीग्राम फॉलिक एसिड। अगर एलिमेंटल आयरन नहीं था तो 100 mg आयरन। ऑड वन आउट में कैक्टस, क्योंकि बाकी लिली लोटस वगैरह फ्लावर्स के नाम थे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में था, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गंगे रिवर डॉल्फिन। ये सारे ये अब तक के सब नॉर्थ सेट के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो चुका है अब ये। टू प्रिवेंट लाइपोडिस्ट्रॉफी विच इज़ अ थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ स्किन एट इंसुलिन इंजेक्शन साइट, यू शुड मेंटेन डिस्टेंस। सो बेसिकली हम कितना मेंटेन करते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक एम्बू बैग का इमेज था, जिसमें हर एक पार्ट के बारे में बताना था। मैच द फॉलोइंग था। सो ये था पीक वॉल, ये है पॉप ऑफ वॉल, एक्सपिरेटरी वॉल, दिस इज फेस मास्क, दिस इज सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग एंड दिस इज रिजर्वायर बैग। और ये ट्यूबिंग्स है ऑडियो ट्यूबिंग्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।